नमस्कार, मैं मनोज कुमार। 1984 के सिख विरोधी दंगों के 41 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिलता है। दरअसल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में माहौल खराब हो गया था। हर जगह सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था। इस त्रासदी में कईयों के घर परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। इसी त्रासदी के बीच दिल्ली में एक परिवार बलबीर कौर का भी था। ठंड का वक्त था। 1984 में बलबीर कौर अपने पति सुरजीत सिंह के साथ अपने दिल्ली वाले घर में अंदर बैठकर आग सेंक रही थी। तभी दंगाई उनके घर के अंदर आते हैं और उनके पति के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब उनका मन नहीं भरता तो उनके घर में आग लगा देते हैं। इस पूरे वाकये में उनके पति की टांग टूट जाती है और उनके घर को भी लूट लिया जाता है। कुछ लोग आकर उनको गुरुद्वारे में पहुंचा देते हैं, जहां पर वो पूरे 28 दिन तक रहते हैं और उसके बाद फिर वो पंजाब चले जाते हैं। 1984 के बाद 41 साल बाद यानी 2025 में जब इसमें कोर्ट की तरफ से एक मामले को लेकर फैसला आता है तो बलबीर कौर बेहद संतुष्ट होती हैं और उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान दोहरे हत्याकांड के एक मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए इसमें फांसी की सजा की मांग की है। जांच करने वाली टीम ने कोर्ट में लिखित तौर पर यह कहा कि यह मामला निर्भया केस से भी खौफनाक है। दरअसल निर्भया केस में एक लड़की को टारगेट किया गया था, लेकिन इस पूरे वाकये में एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया गया था और बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई थी, आगजनी हुई थी और लोगों के घर परिवार को लूटा गया था। दरअसल पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को लंबे वक्त तक सत्ता का संरक्षण मिला होता है। यही वजह है कि 7 साल बाद यानी 1991 में इन पर दोहरे हत्याकांड को लेकर एक एफआईआर दर्ज होती है। इन पर कई मामलों में केस दर्ज किया जाता है। इनमें हत्या 302, इसके अलावा आईपीसी 149 यानी गैर कानूनी भीड़ और आईपीसी 436 यानी आगजनी को लेकर केस दर्ज होता है। ताजुब की बात तो यह है कि इस खौफनाक मंजर के तकरीबन 2.5 दशक बाद जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की सिफारिश पर एसआईटी का गठन होता है। 2021 में जांच के बाद एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और कई संगीन धाराओं में अपराध तय होते हैं और 41 साल बाद यानी 2025 में सज्जन कुमार पर आरोप सिद्ध होते हैं। दरअसल पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी जाती है। उन दोनों को भीड़ के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है और आगजनी की जाती है। इस भीड़ को लीड कर रहे थे पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार सिंह। लेकिन दंगे के 7 साल बाद भी यानी 1994 में कोर्ट को अभियोजन शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती। 2015 में सत्ता बदली और जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की अध्यक्षता में काम कर रही एसआईटी अपनी जांच में तेजी लाती है और इसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग साल दर साल आगे बढ़ती रहती है और पूरे 41 साल बाद यानी फरवरी 2025 में इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला आता है। 12 फरवरी 2025 को अदालत सज्जन कुमार को दोषी ठहराती है और 25 फरवरी 2025 को अदालत सज्जन कुमार के लिए उम्र कैद का ऐलान करती है। दंगों के 41 साल बाद यानी आज दोषी सज्जन कुमार चाहे 80 साल के हो गए हैं, लेकिन बलबीर कुमार जैसे कई पीड़ित परिवार इस सजा के बाद संतुष्ट हैं। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि इस उम्र में भी इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।